हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल द सफलता पॉइंट्स में। आज देखेंगे क्लास 8 का जो है साइंस में देखेंगे 2025 में जो पूछा गया था क्वेश्चन। 2025 का फाइनल एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था, वही सारा का सारा 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हैं और सारा 50 का 50 क्वेश्चन अगर आप लोग देख लेते हैं बढ़िया से, तो आप लोग को अनुभव हो जाएगा कि फाइनल एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हो सके तो इसमें रिपीट भी क्वेश्चन किया जाता है, जैसे कि 15 से 20 क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो आप लोग का एग्जाम जो है बढ़िया से चला जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पिछला साल कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो है किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पता है धातु का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? तो पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरकों में भी किया जाता है और खाना बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान-आसान क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोग देखते हैं तो थोड़ा-सा आप लोग को दिमाग लगाना, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और जैसे पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया, उसी लेवल का इस साल भी क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है? बताइए कौन सा अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक। अधातु का नाम पूछा है लेकिन क्या है? सुचालक। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, बढ़िया से देखना है कि विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, बट क्या है ये? सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? बताइए घर्षण बल जो है किन वस्तुओं पर लगता है? तो किस पर लगेगा? गतिशील वस्तुओं पर लगेगा। जो गति कर रहा है उसी पर कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। यानी घर्षण बल किसको बोलते हैं? जो विरोध करता है, गति का क्या करे? विरोध करे, रोके, उसी को घर्षण बल बोला जाता है। तो किस पर लगता है? तो गतिशील वस्तुओं पर लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई ऊपर से कोई भी वस्तु गिरता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो सेब पर कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। बहुत आसान-आसान क्वेश्चन पूछा गया था पिछला साल। तो इस बार भी इसी लेवल में पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? एंथ्रेक्स रोग जो है मवेशियों में होता है। किसमें होता है? मवेशियों में होता है। मवेशी यानी गाय, भैंस का क्या होता है? मुँह में और खुर में एक घाव हो जाता है जिसे बोला जाता है एंथ्रेक्स रोग। तो किसमें होता है? मवेशियों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? बताइए किस कोशिका के अंग को आत्मघाती की थैली भी बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है, क्योंकि यह अपने आप को क्या कर लेता है? मार लेता है, इसलिए बोला जाता है आत्मघाती की थैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक जो बताया गया किसका शुद्ध है? कोक में क्या पाए? कार्बन का शुद्ध है। किसका है? कार्बन का शुद्ध रूप है। क्या है? कोक। तो कोक किसका शुद्ध रूप हो गया? कार्बन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? ईंधन यानी कोई भी ईंधन जिसको हम जलाते हैं उसका ऊष्मीय मान क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो के जे प्रति किलोग्राम, यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? वर्मी कंपोस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो केंचुआ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केंचुआ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केंचुआ का उपयोग किया जाता है खाद बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है? पर्यावरण का बताया अजैविक कारक क्या है? तो बताया वायु। वायु क्या हो जाएगा? अजैविक कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? सामान्य जो सर्दी जुकाम है यह किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी बल का उपयोग किस लिए किया जाता है? मांसपेशी बल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो शारीरिक गतिविधियां करने के लिए और कठिन कार्य करना भी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। कठिन कार्य करने के लिए भी किया जाता है और शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी किया जाता है। मांसपेशियों बल बोला जाता है जो भी हम कुछ काम करते हैं, हाथ से पैर से जो भी काम करते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है? मांसपेशियों बल लगता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट है, ये बेकेलाइट ये क्या है? प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कारण से वन मृदा के नीचे दब रहा है? बताइए किस कारण से मृदा जो है वन के नीचे दब रहा है? किसके कारण दब रहा है? तो बाढ़ के कारण और प्राकृतिक परिक्रमों के कारण, ये भी दोनों हो जाएगा। बाढ़ के कारण भी दब रहा है और प्राकृतिक परिक्रमों के कारण भी दब रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवक क्या है? बताए कवक क्या है? एक विशेष पौधा है, एक बहुकोशिकीय है या सूक्ष्मजीव है? इनमें से सभी हो जाएगा, सभी है। एक विशेष पौधा में भी कवक होता है, बहुकोशिकीय भी होता है और सूक्ष्म जीव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है। प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? मीथेन गैस रहता है। क्या रहता है? मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? यानी संश्लेषित रेशा किसे बोलेंगे? जो मानव द्वारा निर्मित किया गया रेशा को संश्लेषित रेशा बोलेंगे। तो किसको बनाया है मानव? नायलॉन को बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी लेवल के अनुसार से आप लोग भी अपना अपना तैयारी कीजिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। और अगर आप लोग इस सारा का सारा क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर दे, और पिछला साल का रिपीट कर दे तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ऐसा कौन सा संसाधन है जो समाप्त हो सकता है? तो वन भी समाप्त हो सकता है, वन्य जीव भी समाप्त हो सकता है, खनिज भी समाप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन, वन्य जीव और खनिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? बताए कौन सा अदहनशील पदार्थ, यानी कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? जो नहीं जलता उसे अदहनशील पदार्थ बोलेंगे और जो जल जाता है उसे दहनशील पदार्थ बोलेंगे। तो कौन सा अदहनशील पदार्थ है? तो हो जाएगा पत्थर। पत्थर क्या है? अदहनशील पदार्थ है, क्योंकि पत्थर कभी जलता नहीं है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जल जाता है, तो ये सब तीनों क्या हो जाएगा? दहनशील पदार्थ हो जाएगा। लेकिन पत्थर क्या हो जाएगा? अदहनशील पदार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? बताइए एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कौन हमारी सहायता करता है? तो ध्वनि करता है। कौन करता है? ध्वनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। समाप्त होने वाले वन भी है, वन्य जीव है, खनिज है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। दो नियम कौन कौन सा है? जैसे एक चिकनी सतह बना ले, बताए एक इधर से आपतित किरण जा आ रही है और एक परावर्तित किरण जा रही है, तो बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। तो बताए आपतन कौन, यानी यहाँ वाला कौन? कौन? आई। और यहाँ वाला कौन को बुलाया जाता है? कौन? आर। तो आपतन कौन और परावर्तन कौन, यानी कौन आई बराबर कौन? आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा नियम बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होता है। तो पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक यानी आंख के सबसे आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और आंख को दान देते समय भी किसको दान दिया जाता है? दान। दान देते समय भी किस भाग को दान दिया जाता है? कॉर्निया भाग को ही दान में दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बारूद में निम्न में से किस पदार्थ होता है? बारूद में बताया कौन सा पदार्थ होता है? सल्फर होता है। बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक पुरुष हार्मोन है। वहीं एस्ट्रोजन रहता है, तो एस्ट्रोजन जो है स्त्री हार्मोन होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? पुरुष हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह जल और हवा से संपर्क में आने पर क्या होता है? इसमें आग भी लग सकता है और आग लग जाता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होता है? किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होता है?
तो 13 वर्ष की उम्र में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? कागज का बताया कितने बार पुनः चक्रण संभव है, तो 5 से 7 बार इसको फिर से मतलब बनाया जा सकता है। कितना बार? 5 से 7 बार। पुनः चक्रण मतलब फिर से इसको यूज किया जा सकता है। तो कितना बार एक पेपर को कितना बार यूज किया जा सकता है? 5 से 7 बार यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रोमोसोम को ही बोला जाता है गुणसूत्र। इसको गुणसूत्र इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ब्लू व्हेल है। हो जाएगा दोस्तों, हाँ ब्लू व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन घर्षण है? यानी इसमें से बताइए कौन सा घर्षण है? एस्थेटिक भी घर्षण है और लोटनिक भी क्या है? घर्षण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, एस्थेटिक और लोटनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? 10 न्यूटन होता है। कितना होता है? 10 न्यूटन। इसका फिक्स वैल्यू बोला जाए तो 9.8 होता है, और लगभग बोला जाए तो लगभग कितना हो गया? 10 हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर इसमें 9.8 रहता तो 9.8 मारते हैं, तो इसमें लगभग बोला गया तो लगभग कितना हो गया? 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से हैं? पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन सा है? पेट्रोल भी है, डीजल भी है, स्नेहक गैस भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? पेट्रोल, डीजल, स्नेहक गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। क्या होता है? CuSO4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CuSO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है? बताया वायुमंडल की ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त किसके कारण हो रहा है? CFC गैस के कारण होता है। किसके कारण? CFC यानी क्लोरो, सी से क्लोरो, फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो जा रहा है? ओजोन परत क्षति पहुंचा रहा है। ओजोन परत को क्षति कौन सी गैस पहुंचाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस। अगला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, नींबू का रस है, नींबू का रस क्या है? हीन चालक है। नींबू का रस में जो है विद्युत द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन बहुत कम प्रभावित होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? हीन चालक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रतिजैविक कौन सा है? यानी प्रतिजैविक बोला गया, दवाई का नाम पूछा गया, इसमें से कौन सा एक दवा है? तो एस्ट्रोपोटोमाइसिन, ये क्या है? प्रतिजैविक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोपोटोमाइसिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। एक प्रतिजैविक का नाम होता है टेट्रासाइक्लिन, और एक प्रतिजैविक का नाम होता है एरिथ्रोमाइसिन। तो 3 दवाई का नाम आप लोग याद रखिएगा प्रतिजैविक जो पूछा जाता है। अगर एस्ट्रोपोटोमाइसिन पूछा गया तो हो सकता है टेट्रासाइक्लिन पूछ ली, हो सकता है एरिथ्रोमाइसिन पूछ ली, तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं। संश्लेषित रेशे है किन छोटी इकाइयों से बने होते हैं? तो बहुलक होते हैं। इसका छोटी इकाई क्या होता है? बहुलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला, गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होता है? गेहूं की रस्ट रोग जो है किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो किसके कारण? कवक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल है, तो पीतल ये क्या है? मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। और यह पीतल जो है बना होता है किससे किससे? तांबा से और जस्ता से। तांबा और जस्ता दोनों मिलाकर क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। इसलिए यह क्या हो गया? मिश्र धातु हो गया। एक पीतल हो गया और एक कांसा पूछा जाता है। तो कांसा में जो होता है इसमें क्या आता है? तांबा और प्लस टीन रहता है। तांबा और टीन से क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। वहीं तांबा और जस्ता से क्या बनाया जाता है? तो पीतल बनाया जाता है। इसका राइट आंसर मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? होता है किलोमीटर में पूछा गया प्रति सेकंड। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको अगर इस तरह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में अगर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड रहती है, ये भी मार सकते हैं, और नहीं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? यानी किसी भी पृष्ठ पर अगर मान लेते हैं ये एक सतह, इस पर अगर प्रकाश की किरण पड़ रहा है, तो इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण।
और यही अगर टकरा के जाए तो इसे बोला जाता है परावर्तित। आने वाले पढ़ने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण और टकरा कर जाने वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण और बीच में जो होता है उसको बोला जाता है अभिलंब। तो बोला गया इसमें पढ़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में आवर्त चक्र की समानता अवधि क्या होता है? आवर्त चक्र यानी मानसिक चक्र की अवधि कितनी होती है? 28 दिन का। मानसिक चक्र की अवधि कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत है? तो 21% क्या है? ऑक्सीजन गैस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग केवल पौधे में पाया जाता है? तो बताइए कौन सा कोशिकांग जो है सिर्फ पौधे में पाया जाता है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। बाकी ऑप्शन ही गलत है, विद्यार्थी दे दिया। केंद्रक भी पाया जाता है, राजधानी पे पाया जाता है, जंतु कोशिका में। बट जो है कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक उच्च आघातवर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। कौन सा धातु खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए। अगला है कौन सा दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? पता है कम भी विद्युत धारा आता है तो उसके बाद वो जलने लगता है। दीप्त होना है नहीं, जलने लगता है। तो कौन जलने लगता है? एलईडी। क्या होता है? एलईडी जो होता है एलईडी। एलईडी जो होता है कम भी वोल्टेज रहता है तो उसके बाद भी जलने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी एक पिंड है, एक दूसरा पिंड है। एक पिंड की वजह से ये पिंड अगर चमक रहा है तो इसमें कौन इसे क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? उल्का पिंड बोला जाता है। जो दूसरे पिंड की सहायता से यानी दूसरे पिंड की प्रकाश से चमकता है उसे बोला जाता है उल्का पिंड। क्या बोला जाता है? उल्का पिंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमें टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। 51 इसमें क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया था, इसलिए हम लोग टोटल जो है 50 क्वेश्चन देखे। और जो ये 2025 में आप लोग का फाइनल एग्जाम हुआ था वो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है। यही सारा क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था और आप लोग का पता भी चल गया था किस लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसी लेवल में आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और ये 50 क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी कर दे, और रिपीट कर दे तो 15 से 20 क्वेश्चन, अगर रिपीट कर दे तो 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एक बार जरूर देखें और बढ़िया से देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।